अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम हमीद साहिबा, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट बार, और जनाब बहुत ही दबंग बात करती हैं, बहुत ही हकाइक पर मबनी गुफ्तगू करती हैं। और जनाब ये आजकल जो पाकिस्तान में एक फस्तायत और जबर की फिजा कायम है, जिस तरह से इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पे दर पे तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो अपने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, खासतौर पे खवातीन का यहाँ पे तस्करा करना चाहूंगी कि आलिया, हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा, इन सब में जो केसेस में मुआवनत की गई थी वो अंजुम हमीद साहिबा की तरफ से की गई थी। और अंजुम हमीद साहिबा ने जिस तरह से बहादुरी का और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इन खवातीन का केस लड़ा, उनका मुकदमा लड़ा और उनके लिए आवाज उठाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के दौर में जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा का एक बोलबाला है, पंजाब में बहुत ज्यादा खौफ की फिजा कायम है, इस तरह से अंजुम हमीद साहिबा ने जो किरदार अदा किया है, यकीनी तौर पर वो हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे पहले तो अंजुम हमीद साहिबा, आपको बहुत बहुत जो है वो हमारी तरफ से खुश आमदीद कि आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया। और आज जिन अहम मौजूआत पर मैं गुफ्तगू करने जा रही हूँ, नो डाउट जो इस वक्त जो हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, वो है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। पिछले 12 दिन से जिस तरह से मंजर आम से गायब हैं, ब्लैकआउट किया गया है, इस हुकूमत ने बौखलाहट का शिकार होकर जिस तरह से उनके ऊपर एक जो है वो कदगन लगाई है। मीडिया के ऊपर तो पहले उनके ऊपर कदगन लगाई ही गई थी, लेकिन अब जनाब सोशल मीडिया के थ्रू और जो सहाफियों से उनकी जो है गैर रस्मी गुफ्तगू होती थी, उसको लेकर भी ये हुकूमत वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी। 4 अक्टूबर के एहतजाज के बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान एक मायूसी और एक रिसेंटमेंट पाई जाती थी क्यादत के लेकर, उस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का जो बयान था वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था, लेकिन वो बयान जारी नहीं होने दिया गया। तो ये भी एक तासुर कायम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत जो है वो टोटली कंप्रोमाइज हो चुकी है। और कल को जिस तरह से अडियाला जेल में उनके जाती मुआलिज को वहां पर नहीं मिलने दिया गया, पिम्स के डॉक्टर्स का जो है वो एक रिपोर्ट जारी कर दी गई बैरिस्टर गौहर की तरफ से, वो भी बहुत ज्यादा शकूक और शुबहात को जन्म लेती है। जी जो अंजुम हमीद साहिबा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से रिहा होंगे, और उनके रिहा ना होने के पीछे कौन से ऐसे मुहर्रिकात है, कौन से ऐसे अफराद हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। पहले तो इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन देने का बहुत शुक्रिया। मैंने जितना काम किया प्रो बोनो, उनके मेन कॉन्सल्स बड़े काबिल और बड़े शायद मेरे से भी सीनियर थे। और लेकिन ये है कि एज़ इंसानियत के नाते हम जिसके लिए जो कर सकते हैं मैंने वो किया है, और जो मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन थी। सेकेंडली बात आ गई खान साहब की। खान साहब को किस लिए पाबंदी लगाई? 3-4 रीज़न है। पहले नंबर तो चूँकि उनका राब्ता वुकला से हेयरिंग्स पे, वैसे तो इन्हें इतनी फुर्ती थी कि 14-14 घंटों की इन्होंने हेयरिंग की, आपने देखा होगा। मतलब रात 12 बजे तक हेयरिंग की है। अब इनको क्या है, अब हेयरिंग नहीं चाहिए, अब इनको जो अमेंडमेंट लेके आनी है कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो इनके एजेंडास रह गए हैं, जिसको क्या कहते हैं, किसी सूरत में भी ना आइन इजाज़त देता है, ना कानून, ना जुडिशरी चाहती है, ना ही अवाम चाहती है, ना ही कोई और पार्टी, इवन के मौलाना फजल रहमान साहब भी नहीं चाहते। वो जो है क्या कहते हैं, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अभी तक जो है ना, मेन एक रीज़न ये है। दूसरा नंबर ये है कि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, और ये उन्होंने कसम भर के कहा था कि अगर तुम्हें अली अमीन गंडापुर साहब को तुम्हारी वजारत आला भी जाती है तो जाए, तुमने डी चौक से बिल्कुल, तब तक नहीं हटना जब तक कि मैं तुम्हें नहीं कहूँगा। कश्तियां जलाकर पहुंचना होगा। जला के पहुंचना है, डू एंड डाई वाला मैसेज था। बिल्कुल ऐसे अब ही। हुआ ये कि राना इंतजार की लास्ट मीटिंग जो हुई, राना इंतजार साहब की हुई, ठीक। और राना इंतजार साहब जो हैं वो मतलब ये हैं जो वाकई चंद कम अरसे में इन्होंने बहुत खान साहब के साथ जीदारी से, दुलेरी से, बहादुरी से, ईमानदारी के साथ खान साहब के साथ एतमाद का काम एक रिश्ता। किया है, उनके केसेस जी बिल्कुल। और वो लाइक जो सालों में लोग एतमाद हासिल नहीं कर सके, नहीं समझौता ने ये इंतजार समझौता नहीं किया। अब जो है क्या कहते हैं, जो शाम को कोर कमेटी हुई, आफ्टरनून में हुई उनसे मुलाकात के बाद, तो उसमें उन्होंने सारा खान साहब का पैगाम रखा और सब कुछ रखा। अब वहाँ पे कुछ लोगों ने जैसे जैसे रिएक्ट किया, वो कहते हैं ना, अपने ही सफ़ों में कोई गद्दार छुपे हों, तो तब बिल्कुल ऐसे कोई ही। ये अपसेट होते हैं कि गद्दार क्यों कहते हैं, तो क्या कहें हम, बेवफा तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। वहाँ पे सही। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अगर ये बात इस तरह नहीं इम्प्लीमेंट करते
तो मैं हम्म, इट सेल्फ जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपका जवाब है, मैं खान साहब को बता दूंगा। ये कह हम्म, के अभी वहां से निकला ही है, तो तब से लेकर अब तक वो एजेंसियों के पास है। अच्छा, अब आ गई बात क़यादत की। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम्म, क़यादत की बात ये है कि क़यादत ने जितना अवाम को मायूस किया ना, खान साहब को तो किया ही होगा अवाम को। खान सही। साहब अब एक से एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, ये एक लाउड एंड क्लियर फैक्ट है। अवाम का वो जुनून है, इश्क है, हुब इश्क है। है और उनका एक एतमाद है। पर ऐसा लीडर हमने नहीं देखा। अनडाउटेडली पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, बल्कि कायद-ए-आज़म से भी ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको नेक नामी दी, इज़्ज़त दी। उन्होंने उनके पास ज़्यादा पाकिस्तान बनाने का, इनके साथ है अवाम, पूरी पब्लिक को अवाम बनाने का, एक कौम बनाने हम्म, का और उनको शौक देने का। अब क्या हो गया इंतज़ार मंजोता साहब, आप ये देख लें लीडरशिप में, आपने नोट करते जाना है लीडरशिप में कितने लोगों ने आवाज़ उठाई है उनके लिए। बिल्कुल किसी ने नहीं उठाई। किसी ने भी नहीं उठाई। किसी की आप बिल्कुल एक ऐसे ट्वीट ही है। दिखा दें, कोई वीडियो क्लिप, फौरन इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हमारा लॉयर आप लोगों ने किधर इलीगली एब्डक्ट कर लिया, अनलॉफुली अरेस्ट कर लिया, किधर है? कोई एक भी नहीं। इसका मतलब उन्हीं में से किसी लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन दी और वो हम्म, हुआ। बिल्कुल उसके ऐसे ही बाद है। से अचानक खान साहब पे पाबंदी लग गई। पाबंदी लगने की 3-4 वजूहात। एक तो ना किसी मीडिया पर्सन से, जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह हैं, उनके थ्रू पैगाम हम्म, आता है, या लॉयर्स के हम्म, थ्रू किसी की भी मुलाकात ना हो। ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। वर्स्ट ट्रेन मार्शल आर्ट्स में नहीं हुआ जो ये खान के साथ कर रहे हैं। अभी तक जितने इन्होंने लाइक फेक केसेस बनाए, जो कि पर्सनल टारगेट किया, इद्दत का केस बना के, उसमें भी खान साहब को नहीं तोड़ सके। हम्म, खान साहब मेंबर्स उठा, अब तो उन्होंने बहनों को भी उठा लिया। अब इन्होंने क्या कहते हैं, और बहनों को उठा के आप यकीन जाने, इट्स सो शेमफुल कि उनके पास जब आते हैं प्रोसिक्यूशन तो कोई सॉलिड एक जस्टिफिकेशन नहीं होती, कोई एक रीजन। अब मेन जो रीजन है ना, ये सारी पाबंदियां कि खान साहब का कोई राब्ता ना हो, कोई डायरेक्शन ना दे दें, कोई इंस्ट्रक्शन ना दे दें, और ऑब्वियसली पब्लिक का भी सारा पहुंचता है ना, कि पब्लिक क्या हम्म, सोच रही है, पब्लिक के क्या सेंटिमेंट्स हैं। सिर्फ इन हम्म, लोगों का क़यादत क्या नहीं, सारों का। वो एक कम्युनिकेशन जो खत्म करती है, एक तो होता है ना बिल्कुल। गैप गैप, ऑल फिनिश। और उसकी मेन वजह यही है कि ना खान साहब से कोई मिले, ना खान साहब को कोई अपडेट करे, ना ही कोई खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेके आए। और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार आप ये देख लें, क़यादत में कितने लोगों ने आवाज़ उठाई। आप इन 3 तारीख से लेकर अब तक इनकी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इनकी कितनी मीडिया टॉक्स हैं, इनका क्या रिएक्शन है, और उनका लीडर को आइसोलेट कर दिया गया, कोई राब्ते का सोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आप ये ड्रामेबाजी एक रिसेंटली मिसाल देख लें, पेरिस को मैं आपको बताऊं आयशा, 1000 लोग जानते हो, और वो वहीं हम्म, के लॉयर्स कम्युनिटी में थे, जो कि एक हम्म, इंट्रोडक्शन था कि ये एक सीनियर एसोसिएट हैं एतजाज हसन। हम्म, उसके अलावा जो इंट्रोडक्शन, जो पहचान उनको दी है, जो रिकग्निशन दी है, जो रिस्पेक्ट, ऑनर, वो खान की वजह से मिला है और पीटीआई बिल्कुल की ऐसे वजह। ही है। बिल्कुल इट ऐसे इज ही है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर सके, और उस अपने ओहदे के साथ भी वफादारी नहीं कर सके, खान के साथ नहीं कर सके। अब बात थी खान साहब की रहाई की, वहां से ये लिया ये अपने मैंडेट वापसी पे। फिर उसके बाद हम्म, लेके आए कि जी ये हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, खान साहब को हम्म, मुलाकात मुलाकात खत्म हो गई। अब क्या जी, हम्म, सिर्फ डॉक्टर को एक मिलने दें। और हम्म, आप ये देखें कि ये इनकी ये लाइफ वर्थ है उनके सामने, या ये कमिटमेंट है, और उस पे उनका कोई रिएक्शन भी नहीं है। और जो डॉक्टर उन्होंने भेजे वो पिम्स के नहीं है। एक ईएनटी डॉक्टर तो वहाँ का है, कसूम है मेडिकल सेंटर का। बिल्कुल ऐसे ही। और नाम नाम छुपाने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही ना, हाँ, आपने नाम क्यों छुपाए हैं? मैं बताऊं, सच्ची बताऊं, ये सोशल मीडिया नहीं, अवाम, सोशल हम्म, मीडिया भी तब कामयाब है जब अवाम उसको सही प्रॉपर वे में यूज कर रही है और हम्म, उसका फ्रूटफुल आउटकम निकाल रही है। वो तो सही। कुछ घंटों डॉक्टर का सारा कत्ता चटा खोल के वो सोशल मीडिया पे ले आए, और उसके हम्म, बाद लेकिन कोई उनकी स्टेटमेंट देखी हो। अच्छा, हम्म, उनकी बहनें अरेस्ट हुई, आप मुझे बता दें, बैरिस्टर हम्म, गौहर कोई बंदा किसी हेयरिंग पे पहुंचा हो, या हम्म, सबसे बड़ी बात अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कि हम्म, कोई उनकी ओके जी खान के बारे में अच्छी रूमर्स नहीं आ रही, उसकी लाइफ सही। थ्रेट में, और साथ कोई हम्म, सीरियस हैं, कोई बड़ी क्रूशल, सब के सब साइलेंट मोड में चले गए।
और मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रोटेस्ट इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद का शुरू किया था, हेड्स ऑफ टू द पब्लिक, हेड्स ऑफ ऑल द लाइक फीमेल एंड मेल प्रोटेस्टर्स हु वर लीडिंग। आप नहीं महमूद का नाम ले लें, तैयबा राजा का नाम ले लें, आप सद्दाम तरीन का नाम ले लें, उसमें बसरा साहब भी थे, जो मेन जो जो आमिर मुगल, आमिर मुगल सबसे ज्यादा जो है ना आमिर मुगल। अगर कोई बिल्कुल एक तवाना आवाज है। और ये जो इनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो जो जिस तरह से इन सब को ना अब जो प्रोटेस्ट होना चाहिए ना, मैं एक छोटी बात बता दूं, कल भी मैंने कहा है कि वो प्रोटेस्ट होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए प्रोटेस्ट विदाउट लीडरशिप, विदाउट लीडर, और यही प्रोटेस्ट है कामयाब होगा। और नीचे पर खान के बारे में जो मर्जी लिखें, ताकि लीडरशिप को बताए अवाम कि तुम लोग हमें मंजूरी नहीं करते और तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है हमारे लिए। इफ यू आर नॉट लॉयल एंड फेथफुल टू खान साहब, सो यू हैव नो लाइक एग्जिस्टेंस। और कोई भी किसी यू आर नो वर्दी एनीमोर, नो बिल्कुल, दे आर नॉट वर्थी, और बिल्कुल दे आर नथिंग, आई स्वेयर अपॉन गॉड। मैंने आपको एक बैरिस्टर गौहर की मिसाल दे दी है। पिछले तो जो लोग परवेज खटक वगैरह के आज उनका हाल देखें, उन्होंने तो फिर ओहदे ज्वाइन किया ना, पोजीशंस ज्वाइन किए हैं। इन लोगों को तो इस साल में जब 500 खुद अंदर था, कितने बड़े बड़े, और ये आप एक जिंदा मिसाल अवाम के पैशन को ये नहीं जानते। बिल्कुल बहुत से ऐसे नाम है जिनको कोई जानता भी नहीं था। बगैर किसी कैंपेन के, बगैर किसी पोस्टर के, बगैर किसी मीटिंग के, अगर अवाम आपको जितवा सकती है, क्या कहते हैं, इलेक्शन, तो क्या इनका क्या ख्याल है कि अवाम अपने लीडरों को नहीं बाहर निकाल सकती? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, ये बिल्कुल खाम ख्याली में है। ये मैं आपको बताऊं, जितनी मर्जी उनके ताबेदार बन जाएं एस्टेब्लिशमेंट के, उनके साथ मिल जाएं, लेकिन इनको अवाम का पता नहीं है। जिस टाइम अवाम ने इन्हें माइनस कर दिया ना, खान इंशाल्लाह नहीं माइनस हो सकता, अवाम ने इन्हें माइनस कर दिया ना, आई स्वेयर अपॉन गॉड, इन्हें जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने की, मुंह छुपाने की। मैं बीइंग अ लॉयर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो है एक ट्वीट अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल है, और कहा जा रहा है कि जो बैनुल अक़वामी जो भी सहाफ़ी हैं, वो भी इमरान खान का ये जो ब्लैकआउट किया गया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। जॉर्ज गैलोवे जो कि बहुत ही एक रिनोन्ड एंकर हैं, उन्होंने बोला है कि ये आखिरी दिन है, खुदारा इमरान खान की ज़िंदगी जो है उसको बचा लीजिए। अब जब आपका बैनुल अक़वामी मीडिया, आपके बैनुल अक़वामी सहाफ़ी माजरत के साथ इस तरह के सवालात उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जमाइमा का ये जो ट्वीट है, इसके क्या असरात हो सकते हैं ये इस कानूनी नुक्ता नज़र से? बात सुने, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो आप कोई भी आप जीरो एक्सपेक्टेशन रखें हमारी जुडिशरी से, इस गवर्नमेंट से, किसी से भी, बिल्कुल भी। हाँ, उसको जाना चाहिए फौरन, बच्चों की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन देनी चाहिए, वहाँ पे पिटीशन फाइल चाहिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। इंटरनेशनल लॉयर्स होते हैं, वो नोबॉडी इज गोइंग टू ब्राइब देम, नोबॉडी इज गोइंग टू क्या कहते हैं, वो अंडर प्रेशर करेंगे, ना ही किसी किस्म का वो करेंगे। तो सबसे बेहतर है बच्चों की तरह से वहाँ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें पिटीशन फॉर इमीडिएटली फाइल की जाए। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, उसकी ट्वीट 2 इतनी वर्थ रखती हैं कि लीडरशिप ने 8 महीनों में काम नहीं किया, वो उन पे भारी है। आई स्वेयर अपॉन गॉड, उसने जो एक एक लफ्ज लिखा है कितनी खूबसूरती से, और जिस तरह उसने, वो ऐसे है कि उसने पूरी अवाम की तर्जुमानी किया है, जो अवाम खान साहब के बारे में फील करती है, और he touched everyone's heart, I swear upon God। वो उसने ऐसे लिया कि हम जो मैं अपने सेशन के दूसरे हिस्से में जो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, अभी जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आपको पता है किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले उज़्मा बुखारी साहबा की जो है एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो सहाफ़ियों को वो धमकी दे रही है कि जी जिसने बिल्कुल कोई जरा लाइन से हटके सवाल किया जी तो वो नौकरी से हट गया। ये शरीफ खानदान का समझ लें एक वतीरा है कि ये पर्ची जो है ये सियासतदान है, और ये चाहते भी नहीं कि कोई भी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन जो है वो इनके सामने रखा जाए, इनको टफ टाइम दिया जाए। तो ये टफ बात नहीं है कि इनके पास, दे आर नॉट केपेबल, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है इतनी कि ये किसी बात को सही जवाब दे सकें, क्योंकि जवाब भी कोई नहीं होता, और इतना इनका IQ लेवल भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। इसलिए इन्होंने सारी जिंदगी पर्ची की और बूट की सियासत की है। ये एट देयर ओन, आप कोई एक टाइम बता दें, बिगिनिंग फ्रॉम देयर पॉलिटिकल कैरियर टिल नाउ, वो जो
कहती थी ना मुझे कैसे तरीका आता है, उसमें जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस कमाल की, तो उसी मेहनत की वजह से आज वो बैठी हुई है, तो वरना तो कोई सब भी नहीं कर सकता था। अब ये है बिल्कुल कि ऐसे ही है। ये जितना मर्जी थ्रेट कर लें, जितना आप ये देख लें, एक बच्ची का रेप हुआ है, कुछ लोग उसको बिल्कुल डिनाई ऐसे ही कर, है। मिनिस्टर वो कर रहा है, अच्छा फिर कह रहे हैं फिर 2 बंदे बिठा के, अगर वो रेप ही नहीं हुआ तो 2 एक जाली बंदे मास्क पहना के, मुझे बताएं जिसकी बच्ची का रेप हुआ उसकी डेथ हुई हो, तो बाप पैंट कमीज पहन के, बोदे शोदे कंगी शंगी करके, बाल शलवा के, तो मास्क पहन के ऐसे छोटे उसमें, मतलब इतने फेक ड्रामे खेलते हैं, यकीन जाने। एक उन्होंने फीमेल वर्जन रखी हुई है शायद बानो नकवी, वो एक मोहसन आई स्वेयर, और एक ये दोनों ने, मैं कहती हूँ अदारा तबाह बर्बाद कर दिया है। ये इन लोगों का तो था ही माइंडसेट ना, ये पुलिस को आपने यूज कर, जितने इनकाउंटर इन्होंने कराए हैं ना, आई स्वेयर अपॉन, बंदे मरवाए में आज तक किसी ने नहीं मरवाए। बिल्कुल ऐसे ही है, पुलिस को इन्होंने एक माफिया बना दिया। बिल्कुल, आप पिछला मॉडल टाउन वाला सानिया देख लें, जो देख लें, वो इनका माइंडसेट था। बिल्कुल। लेकिन इन सबको प्रॉपर जो गुंडास बनाया ना, जो क्रिमिनल माइंड, एवल माइंड, वो मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, और साथ उसकी असिस्टेंट आ गई है शहरबानो नकवी। कोई ऐसा वाक्य होता है, अच्छा अब आज कोई मुझे नहीं पता, अभी तो मैं इसको, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देखती, मैं इसकी तस्वीर भी नहीं आज तक लगाती, मैं इसको बुलाती लोगों के वजीर आजम, वजीर आला होगी जाली, कहता ना चोरी की सीट पे मेरे लिए वो एक डाइन, एक कहता ना कलेजा चबाने वाली औरत, हिंदा मेरे लिए वही है, खुदा की, हाँ हिंदा, ये खुदा की कसम, जितना इसने बच्चों का खून बहाया, और एक प्रोटेस्ट था पीसफुल, उसमें पुलिस ने कितने तशद्दुद किए हैं, कितने मारे हैं बच्चे। अब हर चीज का, अच्छा कोई बात इनकी शुरू होती है खान से, कोई बात खत्म होती है खान से, मतलब खान जेल में बैठा है, अवाम को कोई राब्ता नहीं, जितने उसने प्रोटेस्ट लाखों बंदों के किए हैं, और एक एक महीने में कितने किए हैं आज तक पता भी नहीं, पता नहीं तोड़ा गया दरख्त का, कोई गमला नहीं, कोई कुछ नहीं, और हर चीज का इल्जाम पीटीआई पे, किस लिए? मैम ये लोग फोबिया का शिकार हैं, ये लोग फोबिया का शिकार है, ये जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ शख्स इनको इतनी तंगी दे रहा है, इतना हावी है इनके दिमाग पे, आप सोच लें, इसकी, इसके चाचे की, इसके बाप की, इसके टाउटों की, तो कॉल जो बैठे हुए मिनिस्टर बनाए हुए जाली, सबकी बात, तकरीर, कोई बात है जी ये मुल्क में महंगाई है, इमरान खान, अच्छा जी ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, इमरान खान, मुल्क में अनरेस्ट है, इमरान खान, कोई बात है ना, मैं कहती हूँ उनके हवास पे तारी है शख्स, बिल्कुल ऐसे ही, का मतलब वो सच्चा खरा बंदा है, यकीन बिल्कुल जाने। ऐसे ही। अगर किसी की ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी, आपने इंटेग्रिटी जानी हो ना, तो आपके लिए पैमाना काफी है कि ऐसे क्रिमिनल लोग जिनके पास के कोई अपनी कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं, दे आर नॉट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन प्रॉपर्ली, मतलब सवाल गंदों में जवाब करना है, वो करना है। सवाल ए बी है, जवाब एक्स वाई जी है, तो इनके लिए तो वो बिल्कुल भी, आई स्वेयर, वो आपको मैं बताऊं, आम अवाम बच्चे किसी के कहने पे नहीं खड़े हुए, ये बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चे बच्चों के लिए खड़े हुए हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए। आज एक बच्चे बिल्कुल के साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ शायद, फर्स्ट टाइम, ये या हुआ था बांग्लादेश में हुआ है जो स्टूडेंट मूवमेंट चली है, या ये पाकिस्तान में चला है। मैम मैंने और कल एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो देखी जो देख के मेरी तो शायद आंखों में आंसू आ गए, जज्बाती बच्चे जो हैं अपने प्ले कार्ड्स पर अपने खून से जो है वो वहां पर जस्टिस के लिए लिख रहे थे, क्या हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा देखा है? मैं कहती हूँ, अच्छा खून बहे जा रहे हैं उनके, आपने वो हॉस्पिटल वाली बच्ची की तस्वीर देखी होगी, उसके पास बिल्कुल 2 गार्ड खड़े कर दिए हैं कि घर वाला भी कोई ना मिले, मतलब कुछ यू बिलीव, आप सब्र करें, मैं कहती हूँ मुझे फिर तकलीफ होती है तो शायद इधर उधर के लोग माइंड करते हो, मैं कहती हूँ अल्लाह करे इनके बच्चों के साथ ऐसा हो, बिल्कुल, इनकी बेटियां सबकी साझी हैं, शायद नहीं, माएँ सबकी सांझी, बेटियां सबकी सांझी, और सबकी माएँ बहनें बेटियां, इन्होंने वो कंसेप्ट ही खत्म कर दिए हैं। और मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, किराए के 10 क्या 100 बंदे भी बिठा लें, इनको सुनने के लिए भी कोई नहीं है, सच बताऊं, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्होंने खरीद लिया, क्योंकि वो उन सबके लाइक फाइलें हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास, जो पूरा कंट्रोल कर लिया है गुज़श्ता 1 साल से। तो अब ये है कि कंट्रोल भी कर लें, तो लोगों ने पहले 30% व्यूअरशिप रह गई थी, अब 30% से भी हो गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कोई देखना भी नहीं चाहता इनको, कि 24 आवर्स यही आ रहे हैं, झूठ बोली जा रहे हैं,
और दे आर नॉट एड्रेसिंग पीपल्स। मैम लोग इनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते, लोग इनसे नफरत करने लग गए हैं जिस तरह से इनका तर्ज हुकूमत है। दुनिया की तारीख में इतनी नफरत किसी ने किसी से नहीं की होगी जितनी अवाम इन लोगों से और ओवरसीज इन सब से करती हैं। जरदारी फैमिली से, शरीफ फैमिली से, इन सब से और हर उस कारिंदे से जो उनके साथ उनका दौलतकार शदीद तरीन नफरत करते हैं ऐश्वर्या खान को। बिल्कुल और ऐसे, इनको बिल्कुल। इसी बात में गिल्ट में मर जाना चाहिए कि एक बंदा भी कोई ऐसा नहीं है जो कि दिल से इनके साथ इनको लीडर इनकी इज्जत माने। कर। इनके साथ कोई इनकी बात की वैल्यू ही नहीं है। मैं आपको बताऊं आयशा, सच पूछें तो कोई वैल्यू नहीं। और आपको बिल्कुल मैं ऐसे। नवाज शरीफ था ना, और ये थी 8-8 खाने घर से बन के जा रहे हैं, रोजाना 20 लोगों ने मिलना है। और शुक्र है मरियम नवाज खुद वो कमरा दिखा दिया। आपने इमरान खान का साहब का भी कमरा देखा है? आपको कोई फिर मेरा सर्वेंट क्वार्टर उससे बेहतर है और ज्यादा बेहतर कंफर्ट लग्जरीज मैंने अपने ड्राइवर वगैरह को दी है जो इन्होंने एक लीडर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को। और वैसे ही सबसे बड़ी जुडिशरी हर वो जस्टिस अवाम का गुनाहगार है जो इस जुर्म में शामिल हो, चाहे वो काजी फाइज इसा है, चाहे जस्टिस आमिर फारूक है। बिल्कुल। हर वो जस्टिस जो सहूलतकारी की उन्होंने और जिस कदर हो सकते थे खान को नुकसान पहुंचाया, पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उसकी लाइफ खतरे में डाली है, वो सब मैं आपको बता रही हूँ सदा वक्त एक सा नहीं रहता। अभी उन पौधों पे बैठ के आप ये देखें, काजी आज तक नहीं हुआ। एक सीनियर जस्टिस के जाने से 2-3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो जाता है। महीने पहले तो फेयरवेल शुरू हो जाती है। 4 तो मैंने अटेंड की है, मैंने मियां साहब की किया, खोसा साहब की किया है, गुलजार साहब की किया, अब की तो। लेकिन ये वाला सिस्टम नहीं देखा। और गंडापुर साहब ने जो किया ना, अल्लाह करे कोई आउटकम अच्छा होता, आउटपुट अच्छा होता तो आवाम को नजर आता, नजर आ जाता। बिल्कुल ऐसे। जिस दिन से उसने यू टर्न लिया उसके बाद से जो तबाही अवाम पे और सब पे आई है, कहर टूटा है, हो रहा था। लेकिन वो तो अब बढ़ता जा रहा है। और जो उसकी खामोशी है, आई स्वेयर एक्शन लाउडर देन वर्ड्स, मैं बार बार कह रही हूँ। एंड उसको तो इम्यूनिटी हासिल है, वो 24/7 जाके खान को मिल सकता है। वो तो जिक्र नहीं कर रहा खान का। तो फिर ये क्या इशारा नहीं देती कि they have been compromised? Exactly, they have been compromised for a long time. They are not concerned about like खान। वो सिर्फ अपने ओहदे ट्राई करना चाहते हैं, ये पोजीशन नहीं जाने देना चाहते कि ठीक है तुम लोग बाकी को मत करो, मैं अपने सूबे में बादशाह हूँ। और ये नहीं सोच रहे इनमें से किसी की कोई वर्थ नहीं थी। ये ओहदों से, ये खान से गद्दारी करेंगे, अवाम आई स्वेयर अपॉन गॉड अवाम इनका जीना दोबर कर देगी, जीना मुहाल कर देगी। ये अपने जाके अपने घर नहीं जा सकेंगे। ये अवाम वो अवाम नहीं है, ये बाशऊर अवाम है। अवाम बदल चुकी है, बिल्कुल अवाम बदल चुकी है। हालात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, अवाम बदल चुकी है और अवाम एक कौम बन चुकी है। अल्लाह ताला की हकमियत के बाद सबसे बड़ी ताकत का सरचश्मा आयशा, बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम ही ताकत का सरचश्मा है और अवाम जिसके साथ है वही किंग है। तो समझ आ रही है, ये जितना क्रश करते हैं अवाम उतनी बहादुरी से निकलती है। और अल्लाह करे अवाम कल एट देयर ओन निकले, बिल्कुल ऐसे बगैर, और ये जरूर टैग करे विदाउट लीडरशिप, ताकि सबको पता लगे कि तुम नहीं हो खान के साथ तो नहीं। इनके असली चेहरे सामने आने चाहिए। कोई भी, मैं कोई गद्दारी की सर्टिफिकेट नहीं बांट रही। पहले तो जैसे गंडापुर गया तो कुछ लोग, जैसे मैं एक ही स्पेस पे जाती तो वो पीछे पड़ गए कि अभी कुछ ना किया, अभी कुछ ना किया। कोई अच्छी चीज नजर आए, देखें एक बंदा सिर्फ वहां पे आके प्रॉपरली आपको कॉल अप करना चाहिए था कि फौज भी हमारी, अदारे हमारे, और हमें खान की राय तो हम जो है ना अभी कॉल अप कर रहे हैं। लेकिन वो भी नहीं किया। और जो उससे भी सोने पे सुहागा, नैले पे दैला, जो दो तकरीरें की ना, वो ऐसी मजे का खेज थी, खुदा की कसम। सबकी आंखों से पता क्या आंसू निकले थे। हम चंदा इकट्ठा करके ना अपने सीएम को भेजते हैं जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं था। तो यार मैं सीएम से, वो पतली दुबली होंगी, सब कुछ होगा, मैं ट्रेन नहीं पे चढ़ सकती। तुम कौन से 16 जिले पैदल चलते रहे हो, कौन सी तुमने छलांग मारी? तुम अपना वजूद देखो, वजन देखो यार। तो तुम कोई जिम्नास्टिक वो थे, सुल्तान गोल्डन थे वो वाले सर्कस वाले के, कहां से कहां तुम छलांगे मारते, किधर से किधर पहुंच गए। मतलब, और जो स्टोरियां सुनाई हैं, फिर एक बोंगियां वाली तकरीर कर ली थी, फिर रुकना चाहिए था, फिर उससे और दूसरी तकरीर।
सही। मतलब he has become a matter of embarrassment for PTI. I swear upon God. बिल्कुल अगर आप ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका अच्छा आउटपुट निकलेगा, मैं जरूर। और मैं आपको बताऊं, खान साहब के बाद सबसे ज्यादा अवाम में खान साहब की वजह से, क्योंकि उन्होंने उसको दिया ना पोजीशन, एतमाद गंडापुर पे किया था। बस गंडापुर आ रहा है, हमारे खान को बाहर ला रहा है, गंडापुर आ रहा है, खान को लेकिन अवाम जब ठान ले तो वो फिर अपने लीडर को जो है वो रेस्क्यू करना भी जानती है, उसको रिहा करवाना भी जानती है, और अवाम ही लेके उसको आएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल और विदाउट एनी लीडरशिप लेके आएगी इंशाल्लाह। और ये किसी जगह आपको नजर नहीं आएंगे, दूसरे मुल्कों में भागते फिरेंगे, भागते फिरेंगे। अब हम अपने सेशन का इख्तिताम करने जा रहे हैं हजरत अली के उस कॉल के साथ के जितनी देर आप जुल्म के खिलाफ खड़े होने में लगाएंगे उतनी ही बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये जब जी एक और दिल्ली का कॉल है, मुझे सुनाने दे। मैंने कल पोस्ट भी लिखी थी बैरिस्टर गौर साहब के लिए। हजरत अली का कॉल है, जालिम से जुल्म करने वाले से बड़ा जालिम शख्स वो है जो जुल्म होता देखे और खामोशी इख्तियार करे, खामोश रहे। अब इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कायद इमरान खान का साथ देने के लिए जरूर निकलेंगे, हर रुकावट अबूर करके निकलेंगे। आमिर मुगल वगैरह ने पहले भी अवाम का कहते ना मायूस नहीं किया, हक अदा कर दिया खान का। अभी तक तहरीक इंसाफ में बहुत सी ऐसी क़यादत में लोग मौजूद हैं जो कि इस एहतजाज का बेड़ा अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल से जिस तरह से लोगों का इंतजार कर रहे हैं, ये अवाम उनकी आवाज पर लब्बैक कहती है। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम जरूर निकलेगी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हक जरूर देगी। अपने लीडर्स को लेके आएगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।